हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो आज 17 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला सवाल, राजस्थान सरकार और वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन जयपुर के जेल महल में किया जाएगा। और जयपुर की पेस्ट्री ऑफ शेफ तेजस्वी संदेला को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। किराडू के मंदिर भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे राजस्थान के 7 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांवों की सीमा से गुजरेगा। इस प्रकार इन करंट अफेयर के सवालों का विश्लेषण व व्याख्या करते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय वायुसेना के 75वें वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार और वायुसेना के एएसओर का आयोजन जयपुर के जेल महल में होगा। तो भारतीय वायुसेना और राजस्थान सरकार के संयुक्त रूप से 15 से 17 सितंबर 2023 तक जयपुर के जेल महल में एयर शो का आयोजन करेगी। और ये शो में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम स्केट शामिल होगी। भारतीय वायुसेना और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त अभ्यास है और इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की 75 वर्षगांठ मनाना है। इस प्रकार की जयपुर के जेल महल में इस शो का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और राजस्थान सरकार का दोनों के भागीदारी से जयपुर के जेल महल में आयोजन होगा। जयपुर की पेस्ट्री ऑफ शेफ तेजस्वी संदेला को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो जयपुर की रहने वाले तेजस्वी संदेला को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द अवार्ड मिला। तो राजधानी जयपुर की तेजस्वी संदेला ने पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। इस प्रतियोगिता को लाल स्टेप पेरिस की ओर से आयोजित किया गया था। संदेला भारत की पहली पेस्ट्री शेफ है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता। और उन्होंने इंडियन मिठाई और पेस्ट्री को यूरोपियन फ्लेवर के साथ मिक्स करके इनोवेटिव पेस्ट्री बनाने के लिए ये सम्मान मिला। तो संदेला तेजस्वी संदेला ने क्या इंडियन मिठाई और पेस्ट्री को यूरोपियन को आपस में मिलाकर नए फ्लेवर का इनोवेटिव किया, इसलिए इनको पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और ये ला लिस्ट पेरिस के द्वारा दिया जाता है अवार्ड। और ये जयपुर की रहने वाली हैं संदेला। किराडू के मंदिर भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब किराडू मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। तो बाड़मेर के किराडू मंदिर की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने की संभावना है। जोधपुर के मंदिरों को भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ साथ जोधपुर में मंदिरों को शामिल करने का भी प्रस्ताव साथ में भेजा है। तो बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर दूर किराडू के मंदिर स्थित हैं। पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने राजस्थान की ओर से टीम ने निरीक्षण करने के बाद यहाँ की कलाकृतियों के आधार पर प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को भेजा गया है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। एक तो बाड़मेर के किराडू मंदिर और जोधपुर के कुछ मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिल्ली भेजा है। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे राजस्थान के 7 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांवों की सीमा से गुजरेगा। तो ये दिल्ली और बम्बई एक्सप्रेस वे राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा और साथ साथ 18 तहसीलों में भी गुजरेगा और 265 गांवों को ये कवर करेगा। तो इसमें 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो अलवर है, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। तो टोंक, बूंदी और कोटा हो गए, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर और दौसा, ये जिले शामिल हैं। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे अलवर से दौसा तक सफ़र शुरू होगा। तो अलवर से स्टार्ट होगा और दौसा तक अंतिम पॉइंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। तो 12 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दौसा आए थे और इसका उद्घाटन किया था। तो देश के दो प्रमुख शहर दिल्ली और बम्बई के मध्य जोड़ने वाले एक्सप्रेस की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजर रही है। इसका प्रमुख केंद्र दौसा होगा। इस एक्सप्रेस की लंबाई राजस्थान में 377 किलोमीटर है। लगभग 38 से 40% राजस्थान को कवर करेगी दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे। तो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगी और इसकी लंबाई होगी 377 किलोमीटर दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। तो यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों के लिए इनपुट लागत बचाने के लिए पेश की जा रही हैं, ताकि किसान रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम कर सके। इसके अलावा सीकर में प्रधानमंत्री 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और वह पीएम किसान के तहत 17,000 करोड़ रुपए की 7वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस प्रकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री सीकर आए थे, उन्होंने यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया और 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए और 17,000 करोड़ की रुपए को पीएम किसान के तहत 7वीं किस्त भी जारी की। तो इस प्रकार यूरिया गोल्ड के अंदर सल्फर की नई किस्म है। तो इस प्रकार हमने डेली 5 क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं और साथ साथ में योजना का भी अध्ययन करते हैं। तो आज हमारी योजना रहेगी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023 और 24 में आरंभ करने की घोषणा की थी। तो 10 फरवरी को ये बजट रखा गया था। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट की घोषणा की थी। तो राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में 1.7 करोड़ परिवार को हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाएगी और वो सामग्री लगभग माना जा रहा है कि 370 रुपये का वो पैकेट होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA के राज्य में लाभार्थी 1 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान होगा। ये लाभ उन्हीं को ही मिलेगा जो राशन की दुकानों से गेहूँ वगैरह फ्री में लाते या 2 रुपये किलो या 5 रुपये किलो लाते, उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना में सभी परिवारों को हर महीने 1 किलो दाल मिलेगी, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और खाद्य तेल 1 लीटर भी मिलेगा और मसाले भी उनको प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो मेन बात यही है कि ये कब आरंभ हुई, तो ये 15 अगस्त 2023 को उसका शुभारंभ किया गया। इसकी घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई थी। इसमें 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क दिया जाएगा अन्नपूर्णा पैकेट, जिसके अंदर आपको दाल भी मिलेगी, नमक भी मिलेगा और चीनी भी मिलेगी और तेल और मसाले भी मिलेंगे, जो 370 रुपये का पैकेट होगा और ये प्रत्येक महीने आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अब हम बूस्टर डोज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस बूस्टर डोज आज का ये G20। तो आपने हाल ही में सुना होगा G20 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया, जिसके अंदर विभिन्न देशों के अतिथि या राष्ट्र के अध्यक्ष व सभी दिल्ली आए थे। तो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर इसका अध्ययन हुआ, अभी इसका अध्ययन करते हैं। तो G20 शेरपा सर्वप्रथम G20 शेरपा उदयपुर में आयोजित हुआ। तो ये उदयपुर वाला रीट में सवाल और CET में भी सवाल आया हुआ है। तो G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग सम्मेलन जोधपुर के अंदर हुआ। सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन जयपुर के अंदर उदयपुर के अंदर हुआ। G20 तो W20 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन जयपुर के अंदर और सिविल C20 ये C20 और ये G20 का इसका सम्मेलन जयपुर में हुआ और व्यापार और निवेश कार्य समूह भी जयपुर में हुआ। तो ये मेन राजस्थान के 3 जिलों में हुए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो ये भी सवाल आ सकता है कि G20 का आयोजन कौन कौन से जिले में हुआ। तो एक तो हो जाएगा उदयपुर, जयपुर और जोधपुर और सर्वाधिक हुए जयपुर के अंदर। तो ये G20 का बूस्टर डोज था। अब अगला बूस्टर डोज है ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना। तो आपने ग्रामीण इंदिरा योजना देखा ही होगा, जिसमें 8 रुपये में भोजन में थाली या भोजन मिलता है। तो इसका शुभारंभ 10 सितंबर 2023। तो ये कौन सी है, ये ग्रामीण वाली है, क्योंकि शहर के अंदर आपको मालूम होगा कि 20 अगस्त 2020 में इंदिरा गांधी शहरी रसोई योजना आरंभ की थी। तो सरकार ने हाल ही में गाँवों के अंदर भी इंदिरा रसोई शुभारंभ किया गया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर।
तो इसका शुभारंभ हाल ही में हुआ है 10 सितंबर 2023। टोंक निवाई सिलोप गांव से इसका शुभारंभ किया गया। उद्घाटन प्रियंका गांधी व श्रीमान जी सीएम अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। और स्टार्टिंग में 800 इंदिरा रसोई की शुरू की गई है और बजट में कुल 100 इंदिरा रसोई ग्रामीण की घोषणा की थी और शुभारंभ 800 इंदिरा रसोई का आरंभ ग्रामीण के अंदर किया गया है। 25 सितंबर 2023 तक 100 इंदिरा रसोई का स्थापित कर दी जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग है और ये 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों के अंदर ही शुभारंभ इसका किया जाएगा। तो इस प्रकार इंदिरा ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना तो कुल कितने 100 की घोषणा की थी बजट के अंदर और 10 सितंबर 2023 को आरंभ हुई और ये टोंक निवाई के सिलोप गांव से आरंभ की गई और इसके शुभारंभ में इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत दोनों जी आए थे। अब अगला बूस्टर डोज है सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपने तो ये सुना ही होगा कि हॉस्पिटल में फ्री इलाज वाली। तो इसका शुभारंभ 1 मई से शुरू हुआ था। तो 1 मई को इसका आरंभ हुआ था, तब उसमें कहा गया था कि आपको 5 लाख का बीमा मिलेगा। फिर अगले साल 1 मई 2022 में 5 लाख से बीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया और बजट 22, 23 और 24 में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। इसमें कुल पैकेज है 1791 पैकेज है। अब प्रीमियम राशि 850 रुपये आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो अब पहले क्या होता था कि जो राजस्थान के निवासी थे उनके लिए तो ये फ्री था, मतलब जो जुड़े हुए थे जन आधार से, और जिनके जन आधार से जुड़े हुए नहीं थे उनको 800 रुपये आपको प्रीमियम हर साल लगते थे। लेकिन अब सरकार ने ये 800 रुपये भी हटा दिया। इसमें क्या है कि 25 लाख का बीमा आपको दिया जाता है। जब आपको कोई हॉस्पिटल में इलाज वगैरह करवाना है तो आपको 25 लाख तक आपको आसानी से बीमा दिया जाएगा। और अगला बूस्टर डोज है राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। तो आपने सुना ही होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो गठन 29 अगस्त 1949 को किया गया था। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर को कहा जाता है और इसकी खंडपीठ जयपुर में 1958 में समाप्त की गई थी और लेकिन पूर्ण इसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 में आरंभ की गई। इसमें अनुमोदित संख्या कितनी है 50, मतलब 49 होंगे न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत के वर्मा थे और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसीहा हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ भी राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। पदावधि 62 वर्ष है। हटाना महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है और वेतन मुख्य न्यायाधीश का होता है 2.5 लाख और न्यायाधीश का होता है 2,25,000 होता है। तो इस प्रकार यह राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना हुई और मेन इसके फैक्ट के बारे में बताया गया। तो आप सभी का थैंक यू मेरे फ्रेंड सभी को। और आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे स्टडी की क्लासेज का ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।